बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 126 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 126? क्वेश्चन नंबर 126 आपको कह रहा है 9 मिलीलीटर सेविंग लोशन में 50% अल्कोहल है, इसमें कितने मिलीलीटर पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 30% अल्कोहल हो जाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिएगा। कितना है मिक्सचर 9 मिलीलीटर का, उसमें 50% अल्कोहल है, तो 50% का मतलब आप समझते हैं कितना 1/2। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं 4.5 मिलीलीटर जो है उसमें क्या है, ऑलरेडी अल्कोहल है। अब इसमें कितने मिलीलीटर पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 30% अल्कोहल हो। तो ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ पानी मिलाने को कह रहा है। इसका मतलब अल्कोहल 4.5 मिलीलीटर पहले था और अभी भी मिलीलीटर में तो 4.5 ही रहेगा, केवल अगर चेंज होगा तो उसका परसेंटेज चेंज होगा। तो इसका मतलब 4.5 ही है मिलीलीटर क्या अल्कोहल। मिक्सचर जो है वो 9 मिलीलीटर पहले था, अब हमें कुछ पानी मिलाना है, वो कितना मिलाना हमें नहीं पता। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं x मिलीलीटर पानी मिलाना है, तो अब जो मिश्रण है, जो मिक्सचर है वो क्या हो गया, 9 तो है ही है, x मिलाना है तो 9 + x, ये आपका टोटल मिक्सचर अब हो गया। तो 4.5 अल्कोहल, ये आपका टोटल मिक्सचर। परसेंटेज जो अल्कोहल का है तो प्रतिशत के लिए मल्टीप्लिकेशन में 100, वो क्वेश्चन बोल रहा है कितना 30, तो ये लीजिए 30। अब आपको सिर्फ और सिर्फ यहां से वैल्यू निकालनी है किसकी, x की, जो कि आसानी से निकल सकती है। ये 0 से 0 कैंसिल, ये पॉइंट हटेगा नीचे, 0 लगेगा, फिर ये 0 कैंसिल होगा, तो हमने पॉइंट से 0 को ही कैंसिल कर लिया। चलिए अब 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, कितनी बार, 15 बार। और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो 9 + x उधर चला जाएगा, इधर कितना रह गया आपके 15। आपको तो x की वैल्यू निकालनी है तो निकल चुकी है, 9 इधर आ जाएगा। 15 में से 9 लेस कर लेंगे तो 6 बचेगा। इसका मतलब आंसर आ जाएगा कितना, 6 मिलीलीटर पानी मिलाया गया है 50% से 30% अल्कोहल को करने के लिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 126। इसी क्वेश्चन 126 के साथ में मैं राकेश चौधरी, आपका मैथमेटिक्स टीचर, वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन की प्लेटफॉर्म बुक के बारे में, और हमारा चैप्टर चल रहा है परसेंटेज, और उसका पार्ट देख रहे हैं हम, पार्ट नंबर 28। देखते हैं, एक क्वेश्चन कर चुके, अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 127 क्या है देखिएगा। 127 आपको कह रहा है पानी और अल्कोहल के 400 मिलीलीटर घोल में 15% अल्कोहल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कितना शुद्ध अल्कोहल और मिला दिया जाए कि नए घोल में 32% अल्कोहल हो जाए। पिछला और ये क्वेश्चन सेम है, बस वहां पर फर्क इतना था, जिसका प्रतिशत दे रखा था वो चीज नहीं मिलानी थी, और यहां पर जिसका प्रतिशत दे रखा है वही हमको फिर से मिलाना है। तो देख लेते हैं, पानी और अल्कोहल का मिक्सचर कितने का है, 400 मिलीलीटर का, उसमें 15% अल्कोहल है, तो इसका 15% हम देख सकते हैं कितना हो गया, ये आ गया 60 मिलीलीटर जो है उसमें अल्कोहल है। आगे की बात करते हैं, कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए। ध्यान रखिएगा, मिलीलीटर 60 मिलीलीटर अल्कोहल आया है और यही हमको अब मिलाना है। पिछले वाले क्वेश्चन में तो अल्कोहल आया था मिलीलीटर में, लेकिन मिलाने को पानी कह रहा था, तो अल्कोहल ही मिलाना है, कितना मिलाना हमें नहीं पता। तो मान लेता है x मिलीलीटर अल्कोहल मिलेगा, तो 60 + x, ये अब क्वांटिटी हो जाएगी अल्कोहल की, और मिश्रण जो कि कितना है 400 मिलीलीटर का है, अब वो मिश्रण जो है, मिक्सचर जो है वो कितना हो जाएगा, 400 + x का हो जाएगा। तो अल्कोहल की क्वांटिटी ये हो गई, पूरे मिश्रण की, पूरे मिक्सचर की क्वांटिटी ये हो गई। प्रतिशत के लिए गुणा में 100 कर सकते हैं, जो कि हमको प्रश्न में कितना बोल रहा है कि वो कितना हो गया प्रतिशत, 32%, तो ये लीजिए 32%। यहां से आपको इस x की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सा निकाल सकते हैं आसानी से। 100 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 6000 + 100x, 400 + x का उधर 32 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 100 तो इधर चला गया, इधर होगा तो ये 32x, 32 का 4 से कर लेते हैं, तो 30 का 4 से किया 120, और 4 का 2 से किया 8, तो ये हो गया कितना 128, और 0 कितने 2। चलिए
ये 6000 है, वो 12800 है, तो उधर जाएगा तो 6800 बचेगा। ये 32x है, इधर लेकर आते हैं तो 100x में से 32x हम लेस कर लेंगे तो ये 8 होगा, तो 40, ये कितना हो जाएगा 68 रह जाएगा। हमको तो x की वैल्यू निकालनी थी जो कि निकल चुकी है। 100 मिलीलीटर आपको प्योर एल्कोहल मिलाना पड़ेगा, जिससे कि 15% एल्कोहल 32% एल्कोहल में बदल जाएगा उस मिक्सचर के लिए। चलिए बात करते हैं, ये हो गया ऑप्शन कौन सा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 128, एक बर्तन में रखे शुद्ध दूध में से 20% दूध निकालकर इतना ही पानी मिला दिया गया। यह प्रक्रिया 3 बार करने के बाद बने मिश्रण में दूध की सांद्रता, मतलब उसका परसेंटेज क्या रह गया वो बताना। दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो सीधा सीधा जो मेथड है वो भी मैं बता दूंगा, और एक पूरा प्रोसेस जो है उससे भी हम देख सकते हैं। देखिए ये मान लेते हैं, पहले जो प्योर मिल्क है, शुद्ध दूध है, वो मान लिया कितना है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम क्यों माना, 1000 की जगह 100 ग्राम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 10 ग्राम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 ग्राम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 100 ग्राम 10 ग्राम इस तरह से मानेंगे तो आगे की कैलकुलेशन पॉइंट में आने लगेगी, तो उस पॉइंट की कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने बड़ी वैल्यू मान ली 1000 ग्राम। ठीक है, चलिए प्योर मिल्क मान लिया 1000 ग्राम है। सबसे पहले दो तरीके हैं, ये मेथड फर्स्ट बता रहा हूं मैं आपको, मेथड सेकंड भी अभी हम देख लेंगे। प्योर मिल्क हो गया कितना 1000 ग्राम, 20% दूध निकाला गया, तो 1000 ग्राम का 20% आपको पता है कितना होता है, 20 ही होगा, तो वो आपने निकाल दिया, तो रह कितना गया इसका 80%, तो इसका मतलब 20% आपने निकाल दिया है, तो इसका रह गया 80%, मतलब 1000 ग्राम का 80% कितना हो गया 800 ग्राम। ये आपके पास अब प्योर मिल्क रह चुका है। ठीक है यहां तक। फिर कह रहा है कि यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई, तो एक बार तो हो चुकी है, अब इसमें से और 20% बाहर निकाले, तो इसका मतलब इसमें से 20% बाहर निकालूंगा तो ये जो 800 ग्राम है ये अपने आप का 100% है, इसमें से 20% बाहर निकल गया, तो इसी का 80% तो रह गया। तो 800 का 80% अगर देखें तो 800 का 80% हो जाएगा 640 ग्राम, तो ये आ गया 640 ग्राम। ठीक है, अभी भी एक बार यह प्रोसेस फिर से रिपीट करना है, तो एक बार और रिपीट करना है, तो अगेन आप 20% बाहर निकाल दोगे। 640 ग्राम अपने आप में कितना प्रतिशत है, 640 ग्राम अपने आप में 100% है, इसका 20% आप निकाल चुके हो, तो इसका 80% अभी भी पड़ा है, तो 640 ग्राम का 80% आप निकाल सकते हैं आराम से। कितना होगा वो, 64 का 8 से गुणा कर लेते, 8 का 4 से हो गया 32, तो ये 2, तो ये 3, 8 का 6 से कर लेते 48 और 3 कितना 51, तो ये आ गया कितना आपके पास 512 ग्राम। ठीक है यहां तक। अब 512 ग्राम जो है वो आपके पास एट लास्ट प्योर मिल्क रह चुका है। आपको परसेंटेज में पूछा है कितना रहेगा, तो 512 ग्राम एट लास्ट रहा है आपके पास। पहले कितना था 1000 ग्राम, प्रतिशत में पूछ रहा है तो गुणा में आप क्या कर दोगे 100, तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 512/10 मतलब 51.2% जो है वो प्योर मिल्क रहेगा। जब इस तरह से 3 बार 20% बाहर निकालेंगे प्योर मिल्क उस समय, और उतना ही पानी मिलाएंगे उस प्रोसेस में, तो आपका आंसर आ गया 51.2%। ये था मेथड फर्स्ट। मेथड सेकंड भी अप्लाई कर सकते हैं। मेथड सेकंड में डायरेक्ट आपको एक फॉर्मूला लगाना है, उससे आंसर आ जाएगा। वो क्या है वो भी देख लेते हैं। तो ये मेथड फर्स्ट रफ कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन के लिए मेथड सेकंड के बारे में बात करते हैं। देखिएगा इसके लिए मेथड सेकंड क्या है। हंड्रेड % हम कोई वैल्यू मानते हैं, 20% आप निकाल रहे हैं, ठीक है, परसेंटेज है तो नीचे 100 आएगा। टोटल 3 बार आप कर रहे हैं तो ये 3 का पावर यहां पर लग जाएगा, 4 बार करेंगे तो पावर के
तौर पर 4 लग जाएगा, 5 बार करेंगे तो पावर 5 लग जाएगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में हमने मान लिया कितना है वो 100 ग्राम ही है। चलिए अब इसको कैलकुलेट करना है सिर्फ आपको, कितना हो गया 80 अपॉन कितना 100 और उसका क्या क्यूब, ये कैंसिल हो रहा है डेफिनेटली, ठीक है। 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो ये 8 हो गया कितना आपके 512, 8 का क्यूब करेंगे 512 होगा, 10 का क्यूब करेंगे 1000 होगा, तो ये क्या आ गया 100 मल्टीप्लाई 512 बटा 1000, तो 2 0 से ये 2 0 तो डेफिनेटली कैंसिल हो गए। 512 बटा 10 करूंगा तो 51.2% आ रहा है, जो कि फर्स्ट वाले मेथड से भी यही आ रहा था, तो ऑप्शन वही है आपका, क्या ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 129, देखिए। एक फैक्ट्री में पेच बनाने वाले 2 मजदूरों में से पहले द्वारा एक दिन में बनाए गए पेचों की संख्या का 33 से 1/3%, दूसरे द्वारा एक दिन में बनाए गए पेचों की संख्या के 50% के बराबर है। यदि दूसरा मजदूर रोजाना 1500 पेच बनाता हो तो पहला मजदूर रोज कितने पेच बनाएगा, ये हमें बताना है। आसान सा सवाल है, आसानी से हम कर सकते हैं। देखिए क्या है, ये 2 लेबर है, पेच बनाने का काम कर रहे हैं। ये कह रहा है कि पहला लेबर एक दिन में जितने पेच बनाता है उसकी संख्या का 33 से 1/3%, दूसरा मजदूर जो एक दिन में पेच बनाता है उसके 50% के बराबर है। और हमें पूछ रहा है पहला मजदूर कितने पेच बनाएगा अगर दूसरा मजदूर रोजाना कितने पेच बनाता हो 1500। तो पहला मजदूर कितने पेच बनाएगा हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं ए पेच बनाएगा, तो इसका 33 से 1/3%, तो 33 से 1/3% को हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 1/3, तो इसका लिख लिया हमने 1/3। ये इक्वल है एक्चुअली में किसके, जो दूसरा वाला मजदूर है वो जितने पेच बनाता है एक दिन में उसके 50% के इक्वल है, और वो बनाता कितने हैं 1500, तो 1500 का 50% और 50% का मतलब आपको पता है 1/2, तो ये इक्वल हो गया, तो ये डेफिनेटली 750 हो गया। तो आपको तो वैल्यू निकालनी थी ए की, जो कि निकल चुकी है। 75 का हम 3 से गुणा कर लेते हैं, तो 75 का डबल हो गया 150 और ये हो गया 225 और ये 0, तो 2250 जो है वो हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन मैच कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा। ये था हमारा क्वेश्चन 129। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 130 के बारे में। तो देखिए 130 क्या कह रहा है आपको, आपको कह रहा है कि एक दफ्तर में 72% जो कर्मचारी है वो चाय पीना पसंद करते हैं, 44% कॉफी पीना पसंद करते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी दोनों में से एक अवश्य पसंद करता हो तथा 40 दोनों को पसंद करते हो, तो बताइए दफ्तर में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी। इस तरह के कई क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग वाले वीडियो में देख रखे हैं, आपको अच्छे से याद होगा। इस तरह से आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, पहले तरह का काम करने वाले, दूसरे तरह का काम करने वाले, ये जो x दोनों ही तरह का काम करते थे वो, और ये जो y दोनों ही तरह का काम नहीं करते थे वो, और ये आपके 100% मतलब सभी के सभी लोग। तो इनके लिए हमने समझकर एक इक्वेशन लिखी थी, वो क्या थी, फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100%, जहां पर फर्स्ट था पहले तरह का काम करने वाले, सेकंड था दूसरे तरह का काम करने वाले, एक्स था दोनों ही तरह का काम करने वाले, और वाई था दोनों ही तरह का काम नहीं करने वाले, और 100% था सभी लोग। तो ये अच्छे से मैं आपको स्टार्टिंग वाले वीडियोस में समझा चुका हूं, और ऐसे कई क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, फिर से आया है तो फिर से इसको कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको कह रहा है 72% जो कर्मचारी है वो चाय पीना पसंद करते हैं, तो पहला हमारा काम हो गया चाय पीने का, तो इसका मतलब फर्स्ट की वैल्यू होगी 72%। फिर आपको कह रहा है 44% कॉफी पीना पसंद करते हैं, तो दूसरा काम हो गया कॉफी पीने का, तो ये हो गया 44%। यदि प्रत्येक कर्मचारी दोनों में से एक अवश्य पसंद करता हो तथा 40 दोनों पसंद करते हो, तो दोनों तरह का काम करने वाले मतलब दोनों ही पेय पदार्थ पीने वाले लोग कितने हो गए 40। अब एक लाइन इसने ये जरूर लिख दी है यहां पर, यदि
प्रत्येक कर्मचारी दोनों में से एक अवश्य पसंद करता हो, मतलब दोनों में से एक वो जरूर पीना पसंद करता है, तो ऐसा एक भी कर्मचारी नहीं है जो चाय या कॉफी दोनों में से कुछ भी नहीं पीता हो। तो इसका मतलब एक भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कर्मचारी नहीं है जो दोनों में से एक भी तरह का काम नहीं करता हो। तो y की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 0 इक्वल्स टू में 100%। चलिए हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो आपको क्या पूछा है, दफ्तर में कर्मचारियों की संख्या क्या होगी बता देते हैं। अभी ये 72 है, ये 44 है, तो 72 और 44 को तो हम ऐड कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 7 और 4 आपके 11, और ये कितना 6, तो ये 116%। -40 हो जाएगा क्या 116 में से? नहीं, क्योंकि 116 परसेंटेज का और 40 बिना परसेंटेज का, तो 40 उधर चला जाएगा और 100 इधर आ जाएगा। तो ये 100 इधर आकर माइनस का हो गया और ये आ गया 40। तो 116% माइनस 100% मतलब 16% किसके बराबर? 40 के। तो 16% की वैल्यू 40 है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 40/16। क्या हमें 1% की वैल्यू निकालनी है? नहीं, आपको पूछ रहा है दफ्तर में कुल कितने कर्मचारी हैं वो बताना है, जो कि 100% है। तो इसका मतलब हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लीकेशन में आ गया आपके 100। आ गया आपका आंसर। 4 से गया 4 बार, 4 से गया 10 बार, 4 से गया 25 बार, 25 का 10 से गुणा, मतलब 250 जो है उस ऑफिस में टोटल क्या हो गए? कर्मचारी हो गए, जो कि ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? तीसरा। ये है हमारा क्वेश्चन 130। बात करते हैं नेक्स्ट 131 के बारे में। उसी तरह का क्वेश्चन है, देखते हैं। एक कॉलेज हॉस्टल में 600 लड़के हैं, ठीक है। इनमें से प्रत्येक हॉकी या फुटबॉल या दोनों खेल खेलते हैं। तो इस लाइन से ये पता चल गया कि हर एक जो लड़का है वो दोनों में से कोई ना कोई गेम जरूर खेलेगा। तो एक भी लड़का ऐसा नहीं होगा जो दोनों में से कोई भी गेम नहीं खेल रहा हो। तो जो वाई हम कहते हैं, दोनों में से किसी भी तरह का काम नहीं करने वाले लोग, उन वाई की वैल्यू यहां पर भी क्या हो गई? 0। आगे देख, यदि 75% लड़के हॉकी खेले और 45% लड़के फुटबॉल खेले, तो कितने लड़के दोनों खेल खेलेंगे? मतलब दोनों ही तरह का काम करने वाले वो लोग कितने हैं, ये हमें बताना है। तो उनको हम x मानते हैं, तो x की वैल्यू बतानी है हमें, परसेंटेज में नहीं, नंबर में। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 होता है। तो फर्स्ट प्लस सेकंड, तो पहले तरह का काम करने वाले हो गए 75%, दूसरे तरह का काम करने वाले हो गए 45%, और दोनों ही तरह का काम करने वाले हैं कितने, वही हमें बताना है। तो वो प्रतिशत ही हमें नहीं पता अभी, तो संख्या कैसे पता चलेगी? तो पहले तो प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो उसको हमने लिख लिया x, जो कि दोनों ही तरह का काम करते हैं, और y होते हैं जो दोनों ही तरह का काम नहीं करते हैं। तो वो यहां पर एक भी नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर लाइन साफ साफ लिखी हुई है कि इनमें से प्रत्येक हॉकी या फुटबॉल या दोनों खेल खेलते हैं। तो y की वैल्यू हो गई 0 इज इक्वल्स टू 100%। तो यहां से जो आपको पूछा गया है उसका प्रतिशत निकल जाएगा। निकाल लेते हैं परसेंटेज। ये कितना हो गया? 120, 120%। वो 100% इधर आ जाएगा। 120% में से 100% गया तो 20% हमारा आ गया x का मान। मतलब जो दोनों तरह के खेल खेलते हैं वो 20% विद्यार्थी है। तो अब हम आंसर भी बता सकते हैं। टोटल कितने हैं? 600। तो 600 का 20% निकाल लेते हैं, तो आंसर आप देख सकते हैं सीधा सीधा 120, जो कि ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? चौथा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 132? देखिए, एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी नागरिक शास्त्र में उत्तीर्ण हुए, 60% इतिहास में तथा 40% दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो इसका मतलब पहले तरह का काम करने वाले कितने हो गए? 65%। दूसरे तरह का काम करने वाले कितने हो गए? 60%। और दोनों ही तरह का काम करने वाले कितने हो गए? 40%। ठीक है यहां तक। यदि 90 विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे हों, मतलब काम क्या हो गया? पास होने का, उत्तीर्ण होने का, लेकिन 90 विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण रहे हो, मतलब दोनों में ही फेल हुए हो, तो y होते हैं दोनों ही तरह का काम नहीं करने वाले। दोनों में पास नहीं हुए तो दोनों में ही फेल हुए, वो हो गए 90।
बराबर क्या 100%। ठीक है यहां तक। अब आपको पूछ रहा है परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे, मतलब 100% की आपको वैल्यू बतानी है, बता देंगे। 60 माइनस 40 कितना हो गया 20, 65 और 20 हम ऐड कर लेते हैं, वो बन गया आपके कितना 85। ये 85% आ चुका है यहां से, वो 100% है तो 85% को उधर भेज देते हैं, तो 90 इज इक्वल्स टू 100% में से 85% लेस हो गया तो 15% आपके पास बच गया। तो 15% मतलब कितने 90 लड़के, तो 1% का मतलब क्या होगा 90/15। लेकिन हमें 1% नहीं, कितने विद्यार्थी पूरी परीक्षा में बैठे वो बताना है, मतलब 100% की वैल्यू बतानी है। तो ये तो 1% की वैल्यू है, 100% के लिए मल्टीप्लीकेशन में 100, ये गया 6 बार, तो आंसर आ गया कितना 600, जो कि ऑप्शन मैच कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा पहला। ये था क्वेश्चन 132। बात करते हैं नेक्स्ट 133 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 133, देखिए। एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, 42% अंग्रेजी में फेल हुए, 20% दोनों विषय में फेल हुए। तो इसका मतलब पहले तरह का काम करने वाले 34%, दूसरे तरह का काम करने वाले 42% और दोनों ही तरह का काम करने वाले 20%। ठीक है यहां तक। तब दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए। तो प्रश्न के अनुसार हमारा काम क्या है, फेल होने का। तो फेल होने के लिए हमें पहले में, दूसरे में और दोनों में दे रखा है, तो आपको पूछ रहा है दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले, मतलब दोनों में फेल नहीं हो। तो दोनों में फेल नहीं हो तो दोनों में क्या हो, पास हो। तो दोनों ही तरह का काम नहीं करने वाले वो क्या है आपके y। इसका मतलब वो हमें y का परसेंटेज बताना है, सिर्फ और सिर्फ प्रतिशत बताना है, वैल्यू नहीं बतानी है। तो आंसर आराम से निकल जाएगा। ये 42 में से 20 लेस हो गया तो 22 हो गया। ये 34 और 22 को ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 56%। तो आंसर आप देख सकते हैं क्या आ रहा होगा, 100% में से 56% लेस कर लिया तो 44% जो है वो हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा पहला। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 133, जो कि हमारी रुक्मिणी पब्लिकेशन की प्लेटफॉर्म बुक के परसेंटेज चैप्टर के लेवल फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन था। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज चैप्टर के लेवल 2 के फर्स्ट क्वेश्चन से। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।